हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पार्ट 3 किरमिच की गेंद शुरू करेंगे। किरमिच एक मोटा और सॉफ्ट कपड़ा होता है जिससे जूते, बैग या गेंद बनाई जाती हैं। और गेंद तो आप सभी जानते ही हैं, बॉल होती है जो कई चीज़ों की होती है, जैसे कपड़ा, प्लास्टिक, रबर इत्यादि। तो आज हम ऐसी ही एक गेंद जो कि किरमिच की बनी हुई है, इसके बारे में यह पाठ पढ़ेंगे। तो चलो हम पाठ को शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब गर्मी का मौसम आ रहा है और हमेशा गर्मी में हमारी छुट्टियां होती हैं। और जब गर्मी में छुट्टियां होती हैं तो हम खूब खेलते हैं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है दिनेश, और क्योंकि उसकी गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं तो वह अपने घर में बैठकर एक कहानी पढ़ रहा था। अचानक ही उसको पत्तों की हिलने की आवाज़ आई और एक वस्तु के, किसी चीज़ के धम से गिरने की आवाज़ भी आई। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। और ज़्यादातर आवाज़ हम पहचान लेते हैं कि यह किस वस्तु की आवाज़ है। तो जो दिनेश था वह भी आवाज़ को पहचान गया था कि उसके घर के पीछे क्या गिरा है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। आप जानते ही हैं चिक क्या होता है बच्चों। गर्मियों में गर्म हवाएं घर के अंदर ना आएं, इसीलिए चटाई जैसी एक वस्तु लगाई जाती है जिसे हम चिक कहते हैं। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? जैसे ही दिनेश घर से बाहर बगीचे की तरफ भागने लगा, उसकी माँ ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है। गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें हम लू कहते हैं। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। परंतु जो दिनेश था उसके तो मन में उत्सुकता थी कि आखिर बगीचे में पीछे क्या गिरा है। जबकि वह आवाज़ को पहचान गया था, फिर भी वह उस चीज़ को जल्दी से जल्दी पा लेना चाहता था। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था और आप जानते हैं बच्चों कि जून का महीना जो होता है वो सबसे गर्म महीना होता है। उस वक्त जो धरती होती है, जो ज़मीन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। धरती तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश के पैरों के जलने की भी चिंता नहीं की। पर जो दिनेश था उसने अपने पैरों को जलने की भी चिंता नहीं की। वह जल्दी से बगीचे में भाग गया। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। क्यारी तो आप सभी जानते ही होंगे कि पौधे जो होते हैं, जब हम उसे एक ही सीधी लाइन में लगा देते हैं या एक छोटी जगह पर एक ही जैसी सब्जी हम लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं क्यारी। तो दिनेश के बगीचे में भी ऐसी ही भिंडी की क्यारी लगी हुई थी जिसमें ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। अब आपने देखा बच्चों कि जो भिंडियाँ होती हैं वो ऊंचे ऊंचे पौधों पे लगती हैं और जो सीताफल होता है वो किस पर लगता है? बेल पर। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। और आप जानते ही हैं कि केले का जो वृक्ष होता है वो बड़ा होता है और उसके बहुत बड़े बड़े पत्ते भी होते हैं। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जहाँ
जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। अब जो दिनेश था वह उस चीज़ को ढूंढने में लग गया। पहले तो उसने भिंडी के जो पौधे थे उनमें ढूंढा और फिर उसने सीताफल की बेल को भी छान मारा, उसमें भी उसने ढूंढ लिया। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस क्या होता है बेटा? घूस एक बड़े चूहे जैसा जानवर होता है जो मिट्टी में ही रहता है और वह मिट्टी में अपना बिल बनाकर रहता है। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। जब वह इधर उधर देखने लगा और उसे जब भिंडी के पौधों में या सीताफल की बेल में वो गेंद नहीं मिली तो उसने देखा कि वो जो गेंद है वो घूस ने जो गड्ढे बनाए हुए हैं उसी एक गड्ढे के ऊपर पड़ी हुई है। और गेंद कैसी है? बिल्कुल नई। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाज़ार से ख़रीदा है। अब देखो बेटा, बाज़ार में एक बिंदी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये नुक्ता होता है जो कि उर्दू के शब्द में आता है, तो इसीलिए जो जा है वो हमारा ज़ा बन गया है। आज ही बाज़ार से ख़रीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। जो दिनेश था उसने बॉल उठाते ही देखा कि जो उसके घर के सामने एक तिमंजिली मतलब 3 मंजिल वाली जो इमारत थी, कहीं वहाँ से तो किसी बच्चे ने इसे नहीं फेंका, लेकिन उसने देखा कि उस घर की, उस इमारत के सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। वहाँ कोई भी नहीं था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ धूप ही चिलचिला रही थी। तो बच्चों, आज आप यहीं तक इस पाठ को पढ़ेंगे। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूँगी और इस पाठ से एक सुंदर सा सुलेख अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।